नमस्कार दोस्तों, आपके सपनों को उड़ान देने के लिए मैं मंगला शर्मा लेकर आया हूं 2015 एवं 2017 के रीड लेवल फर्स्ट के गणित शिक्षण वीडियो के क्वेश्चंस, जो कि रीड लेवल फर्स्ट एवं सेकंड दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। जैसा कि हमने कल रीड लेवल सेकंड के बारे में मैथ्स टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था, और आज हम रीड लेवल फर्स्ट के बारे में जो भी 2015 एवं 2017 में क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है, 2011 में रीट का पेपर हुआ था और 2012 में रीट का पेपर हुआ था। तो जब आरटेड हुआ करती थी उस टाइम शिक्षण वीडियो के क्वेश्चंस नहीं आते थे, और जो 2015 और 2017 में पेपर हुआ है उसमें गणित शिक्षण वीडियो के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे के आगे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। यह है रीट लेवल फर्स्ट 2015 वाला। उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और मानसिक, चार ऑप्शन थे। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है, तो इसका सही आंसर है मानसिक। और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आंसर की से आंसर बता रहा हूँ आपको। और अगर यहाँ पे मानसिक आया था उस टाइम, सांस्कृतिक नहीं है, सामाजिक नहीं है, धार्मिक नहीं है, सही आंसर है मानसिक। अगर यहाँ पे व्यवहारिक दिया हुआ हो, तो अगर अब की बार परीक्षा में ऐसा आ जाए कि प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है, मानसिक जगह व्यवहारिक आ जाए, तो इसका सही आंसर माना जाएगा व्यवहारिक। व्यवहारिक ज़्यादा होता है, मानसिक से ज़्यादा व्यवहारिक सही माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे सही आंसर माना गया था मानसिक। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित विज्ञान है स्थान का, शिक्षा का, गणनाओं का, मानव जीवन का। तो गणित है वो गणनाओं का विज्ञान भी है और स्थान का विज्ञान भी है। इस कारण दोनों का विज्ञान माना गया है। गणित को मापन, स्थान और गणनाओं तीनों का विज्ञान माना गया है। इस कारण यह प्रश्न में पहला और तीसरा दोनों ऑप्शन सही माने गए थे, तो इसका सही आंसर है पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रविधियों से, उद्देश्यों से और सीखने की क्रियाओं से। तो मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है उद्देश्य से। मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है? उद्देश्य से। इसका सही आंसर है 3 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर है? उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाई स्तर का, इनमें से कोई नहीं। तो जो उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण है, इनके उद्देश्य अलग अलग होते हैं और उद्देश्यों का अंतर पाया जाता है। जो नैदानिक परीक्षण होता है वो तो कारणों का पता लगाने के लिए, कमजोरी के कारणों का पता लगाने के लिए किया जाता है, जबकि उपलब्धि परीक्षण है वो किसी भी छात्र की उपलब्धि जानने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया पहला, उद्देश्यों का। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य की जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है? तो जो इसका सही 1 नंबर है सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक। तो जो मनुष्य की जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग किस में होता है? तो जो सामाजिक जीवन है उसमें भी गणित का उपयोग होता है और आर्थिक जीवन में भी गणित का उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर है 3 नंबर और 4 नंबर। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 3 और 4 दोनों माने थे, और इस प्रश्न में तीसरा जो जिसने सही किया था और चौथा जिसने सही किया था, दोनों को बराबर अंक मिले थे। तो इसका सही आंसर याद रखना 3 और 4। अब जब की बार अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो इनमें से एक ऑप्शन नहीं आएगा, तो इस ध्यान रखना दोनों ऑप्शन है सामाजिक और आर्थिक। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? योजना, मार्गदर्शन, शिक्षण, बजट बनाना। तो जो कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है वो है बजट बनाना। बजट बनाने का कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है? अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्रत्यक्ष अनुभव। जैसा कि हमने पिछले एक शिक्षण सहायक सामग्रियों का वीडियो आया हुआ मेरा, उस पर आप देख सकते हैं, मैंने अपने बात की थी अनुभव शंकु की, जो एडगर डेल के द्वारा दिया गया था। उसमें भी जिक्र है जो प्रत्यक्ष अनुभव है वो सर्वाधिक प्रभावशाली सामग्री होती है। प्रत्यक्ष अनुभव मतलब खुद के द्वारा किया गया अनुभव या खुद के द्वारा देखी गई चीज़ या वस्तु, इसके द्वारा जो प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है वो सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं, वैध होते हैं, वैधता, वस्तुनिष्ठता, उपयोग सभी। तो जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं उनमें ये तीनों विशेषताएं पाई जाती है, विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता। ये तीनों विशेषताएं वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में पाई जाती है।
तो 2015 के पेपर हो गया। अब हम बात करेंगे 2017 में पूछे गए पेपर रीट लेवल फर्स्ट की, जो रीट लेवल सेकंड के लिए भी उपयोगी है बराबर रूप से। इसमें पहला प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो रीट लेवल 2015 में प्रश्न पूछे गए थे उनकी थोड़ी प्रकृति अलग थी, और अब की बार 2017 में प्रश्न पूछे गए इनकी प्रकृति अलग है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता, नहीं छांटना है। गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र प्रत्यय सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। सही बात है, गणित की अपनी भाषा होती है जिनके माध्यम से सूत्र प्रत्यय सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है। सही बात है, गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है। संकुचित सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित नहीं होता है, ये गलत बात हो गई। ये दोनों अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है। अपनी भाषा होती है, संख्याएं स्थान और मापन आदि का गणित का आधार है, ये भी सही बात है। और आपने अब देख पा रहे हो आप, संख्याएं स्थान इसका और मापन और गणनाएं आदि का विज्ञान है, इस कारण ही वो प्रश्न पिछला वाला प्रश्न जो इसमें स्थान और गणनाओं दोनों को ऑप्शन माना गया था। तो इसका सही आंसर हो गया 3 नंबर। गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है, संकुचित नहीं होता, व्यापक होता है सामान्यीकरण का क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर है, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता है, यह कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है। तो पहली बात तो यह कथन दिया किसने था, तो गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता है, यह कथन देने वाले थे नेपोलियन। कौन थे, नेपोलियन। नेपोलियन ने दिया था। और ये कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है, तो गणित का सामाजिक मूल्य, गणित का नैतिक मूल्य, गणित का कलात्मक मूल्य और गणित का अनुशासनात्मक मूल्य। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, वृद्धि और उन्नति की बात करें तो नैतिक मूल्य तो नहीं होगा, कलात्मक मूल्य भी, सौंदर्य की बात नहीं हो रही, अनुशासन की भी बात नहीं हो रही। तो मतलब उन्नति और वृद्धि है, इसका मतलब समाज से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो गया 1 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ऐसी योजना जो ये जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे और इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके, कहलाता है। एक ऐसी योजना जो ये जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे है और इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके, कहलाता है योगात्मक आंकलन, सूचनात्मक आंकलन, निदानात्मक आंकलन, परीक्षण। तो इसका सही आंसर है निदानात्मक आंकलन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक आंकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता। पहली बात तो अनौपचारिक आंकलन क्या होता है, जिसका कोई समय तरीका निश्चित नहीं होता, अनौपचारिक आंकलन कहलाता है। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में जैसा कार्य करें उस तरफ देखना। शिक्षक अगर अनौपचारिक आंकलन कर रहा है तो वो जो विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में जैसा भी लिख रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उस तरफ अध्यापक अवलोकन करेगा। विद्यार्थी जब अन्य विद्यार्थियों को समझाने अथवा चर्चा में व्यस्त हो उनका सुनेगा, यह भी सही बात है। अनौपचारिक आंकलन में दोनों होता है। अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए जाने वाले उत्तरों को मॉनिटर करना, अध्यापक जो भी प्रश्न पूछेगा उन पर जो उत्तर दिए जाएंगे उनकी मॉनिटरिंग करेगा, ये भी सही बात है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं को जाँच कर अंक या ग्रेडिंग प्रदान करना, इसमें ना तो उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच होती और नई ग्रेडिंग दी जाती है। तो ये हो गया औपचारिक का है, तो इसका आंसर सही आंसर होगा ये औपचारिक। अनौपचारिक आंकलन की विशेषता नहीं है पूछा है, तो ये औपचारिक विशेषता है, इस कारण इसका सही आंसर है 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। शुद्ध गणितीय शब्दावली और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग हेतु बढ़ावा देती है, इस शब्दावली को जाना जाता है। जैसा कि आपको पता है, गणित की खुद की एक भाषा होती है और उसमें सूत्र संकेत वही उसकी गणित की शब्दावली होती है। तो गणित शिक्षण में भाषा, गणित शिक्षण में मूल्य, गणित शिक्षण में सहसंबंध, गणित शिक्षण में उपकरण। तो इसका सही आंसर है गणित शिक्षण में भाषा। इस शब्दावली को गणित शिक्षण की भाषा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता। नहीं पूछा है। गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है, सही बात है ये तो। गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत का बनाने का मार्ग है, यह भी सही बात है। गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, ये गलत बात होगी। गणित अमूर्त विज्ञान है, तो इसका सही आंसर होगा ये 3 नंबर। और गणित की संख्या एवं स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। ये देख लो, स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। पिछले 2015 में ये प्रश्न आया था, स्थान के विज्ञान है, स्थान और गणनाओं का विज्ञान है, तो इसको दोनों ऑप्शन सही माने गए थे। तो स्थान का विज्ञान भी है और संख्या का विज्ञान भी है।
तो इसका सही आंसर हो गया 3 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर, विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्याओं की हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को कहा जाता है। गणित में विषय वस्तु विश्लेषण, गणित में त्रुटि विश्लेषण, गणित में विषय वस्तु संश्लेषण, गणित में त्रुटि संश्लेषण। तो इसको बोला जाता है गणित में त्रुटि विश्लेषण। सही आंसर हो गया 2 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को क्या कहते हैं? पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन और आदर्श प्रश्न। तो इसको बोला जाता है प्रस्तावना। सही आंसर हो गया 2 नंबर। कोई भी नया प्रकरण शुरू कराए उससे पहले विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थिति को प्रस्तावना कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता? गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्र होना चाहिए। सही बात है, विद्यार्थी केंद्र होना चाहिए। गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए, करके सीखने पर आधारित होना चाहिए, यह भी सही बात है। गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक भी होना चाहिए और तार्किक ढंग से व्यवस्थित भी होना चाहिए। गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता, गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता, तो गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक मानना चाहिए। इसका सही आंसर होगा 4 नंबर, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि है? विद्यार्थियों को कक्षा के अंदर एवं बाहर प्रश्न करना अच्छी विधि नहीं है। पूछा है अच्छी विधि कौन सी नहीं है? विद्यार्थियों को कक्षा के अंदर एवं बाहर प्रश्न करना चाहिए, सही बात है। मौखिक कार्य देना, यह भी है। विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को विश्लेषण करना और विद्यार्थियों में तुलना करना, तो ये सब है ना कमजोरी जानने, गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधियाँ हैं। बाकी ये विधि है ना जो विद्यार्थियों में तुलना करे, 2 विद्यार्थियों के बीच में तुलना करना, ये सबसे खराब विधि है, सबसे अच्छी विधि नहीं है। विद्यार्थियों की तुलना करना ये विधि सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो गया 4 नंबर। तो ये हो गए आज के आपने प्रश्न जो 2015 एवं 2017 में पूछे गए थे एक जगह आपके, और आप रीड लेवल फर्स्ट वालों से भी और रीड लेवल सेकंड वालों से भी दोनों के प्रश्न पूछ रहे हैं। क्यों मैथ टीचिंग मैथ्स के जो सिलेबस है वो रीड लेवल फर्स्ट वालों के लिए भी और रीड लेवल सेकंड वालों के लिए समान रूप से लागू है। इस कारण दोनों वीडियो को देखिए। धन्यवाद।